Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 6th. सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में मेला, सैर, बसंती हवा, उपहार, जोकर, आओ आयु बताना सीखो, महाराष्ट्र की बेटी, इन पाठ का अध्ययन किया है और यही लेसन्स आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन है। छात्रों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन तो कंप्लीट हुआ ही है। बच्चों, मेला और सैर यह पाठ चित्रात्मक पाठ है। इन पाठ में हमने चित्र का निरीक्षण किया और छोटे छोटे वाक्य बनाए। फिर बसंती हवा इस कविता का अध्ययन किया जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। जो इस कविता में हमने देखा कि बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। फिर पाठ क्रमांक 3 उपहार, जिसमें ऋत्विक और परी की कहानी बताई गई है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। उसके बाद पाठ क्रमांक 4, इस पाठ में हमने मुहावरों और कहावतों का अर्थ जाना, फिर इनको वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वह समझा। और सबसे आखिरी पाठ क्रमांक 5, जिसमें 2 विभाग दिए गए हैं। विभाग अ, आओ आयु बताना सीखे। इस पाठ में गणित का खेल है और यह एक मज़ेदार पहेली है। इस पहेली के द्वारा हमने अपने मित्र या सहेली का वर्तमान आयु का अनुमान लगाया है। और इस पाठ का दूसरा विभाग ब, महाराष्ट्र की बेटी। इस पाठ में हमें महाराष्ट्र की बेटी के चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को गौर से देखकर हमने निरीक्षण किया और अंतर भी जाना है। इसी प्रकार फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं रिवीजन को। छात्रों, आज के इस रिवीजन में जो हमने पाठ का अध्ययन किया है उसके आधार पर प्रश्न उत्तर है। तो चलिए इन प्रश्न उत्तर को एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। चिल्ड्रंस, इस रिवीजन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पेपर में यानी कि क्वेश्चन पेपर में पैसेज और स्टांजा दिया होगा। जैसे आपके कंबाइन बुक में पैसेज दिया हुआ है, स्टांजा यानी पद्यांश दिया हुआ है, उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। वैसे ही यूनिट टेस्ट के पेपर में भी सेम पैटर्न है। आप सभी विद्यार्थियों को अपना हिंदी पाठ्यपुस्तक निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन को। सबसे पहला प्रश्न, उत्तर लिखो। पद्यांश में आए तिलहनों के नाम। अर्थात बच्चों, यहाँ पर बसंती हवा इस कविता के पद्यांश में कौन से तिलहन के नाम आए हैं वह यहाँ पर लिखना है। इसलिए हमने उत्तर में लिखा सरसों, अलसी, क्योंकि यह एक तिलहन के प्रकार है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। पद्यांश में आए तिलहन के नाम। उत्तर सरसों, अलसी। अब प्रश्न आ, परिणाम लिखो। अर्थात बच्चों, नीचे प्रश्न दिया गया है उसका हमें परिणाम लिखना है, यानी कि क्या इफ़ेक्ट हुआ वह लिखना है। सबसे पहला, हवा के हिलाने झुलाने का परिणाम। बच्चों, बसंती हवा इस कविता में हमने देखा कि बसंती हवा प्रहर 2 प्रहर ही नहीं अनेकों प्रहर तक खेतों में रही। वहाँ उसने अलसी को देखा जो अपने मस्तक पर गगरी यानी कलसी लिए खड़ी थी। तब उसे शरारत सूझी। उसने खूब हिलाया झुलाया और उस गगरी यानी कलसी को गिराने की कोशिश की, परंतु वह गगरी कलसी गिरी ही नहीं।
इसलिए हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा कि कलसी गिरी नहीं। अब दूसरा प्रश्न, कलसी न गिर पाने का परिणाम। अब हमने देखा कि हवा ने बहुत कोशिश की कलसी गिराने की, पर कलसी गिरी नहीं। तो उसका क्या परिणाम हुआ बच्चों? हवा ने हार मान ली। इसलिए हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा, हवा ने हार मान ली। अब इन दोनों प्रश्न उत्तर को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न आ, परिणाम लिखो। पहला, हवा के हिलाने झुलाने का परिणाम। उत्तर, कलसी गिरी नहीं। प्रश्न दूसरा, कलसी न गिर पाने का परिणाम। उत्तर, हवा ने हार मान ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ई, लय युक्त शब्द लिखो। बच्चों, अर्थात यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। लय युक्त शब्द मतलब जिन शब्द में आखिरी ध्वनि समान होता है। तो चलिए इन शब्दों को पढ़ते हैं। हवा, दवा, बावली, सावली, सरसों, बरसों, अलसी, कलसी, महुआ, कछुआ। अब प्रश्न दूसरा अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान है जहाँ पर हमें सही शब्द लिखना है। तो चलिए इन वाक्यों को और रिक्त स्थानों को पढ़ते हैं। अब इनमें पहले 4 जो फिलअप्स है वह कविता के आधार पर है। तो चलिए इन 6 फिलअप्स को पढ़ते हैं। इसी डैश को पा हिलाई न सरसों। इसमें हार यह शब्द रिक्त स्थान में लिखा गया है। दूसरा, हवा हूँ हवा में डैश हवा हूँ। यहाँ पर बसंती यह शब्द उत्तर है। तीसरा, नहीं कुछ डैश है। उत्तर में हमने फिकर यह शब्द लिखा गया है। चौथा, वहाँ डैश में लहर खूब मारी। यहाँ पर रिक्त स्थान गेहूँ यह शब्द है। अब आगे जो 2 वाक्य है वह उपहार इस पाठ के आधार पर है। पांचवा, कल मैंने तुम्हारी डैश की परीक्षा ली थी। इसका उत्तर है ईमानदारी। छठा, वह डैश पंखों वाली एक परी खड़ी थी। इसका उत्तर है सुनहरे। अब इन प्रश्न उत्तर को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, इसी हार को पा हिलाई न सरसों। दूसरा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तीसरा, नहीं कुछ फिक्र है। चौथा, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। पांचवा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। छठा, वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ, आकृति पूर्ण करो। नीचे चौखट में लिखा गया है कि ऋत्विक की इच्छा। बच्चों, उपहार इस पाठ में हमने जाना कि ऋत्विक की क्या इच्छा थी। तो ऋत्विक की यह इच्छा थी कि उसे पुस्तक मेला देखने जाना था और पुस्तकें खरीदनी थी। इसलिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना। अब इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। ऋत्विक की इच्छा, उत्तर पुस्तक मेला देखना, पुस्तकें खरीदना। नाउ थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, कारण लिखो। अर्थात बच्चों हमें यहाँ पर रीज़न लिखना है। प्रश्न पहला, ऋत्विक उदास था। बच्चों, हमने उपहार इस पाठ में देखा कि ऋत्विक पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता था, परंतु उसकी माँ उसे मना कर देती है। इसलिए ऋत्विक उदास हो जाता है। इसलिए हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा कि वह अपने दोस्तों के साथ मेला देखने
और पुस्तकें खरीदने नहीं जा पाया था। अब प्रश्न दूसरा, ऋत्विक पेड़ के पीछे गया। बच्चों, ऋत्विक पेड़ के पीछे इसलिए गया क्योंकि वहाँ उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी थी। अब इन प्रश्नों उत्तर को हम फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा कारण लिखो। प्रश्न पहला, ऋत्विक उदास था। उत्तर, वह अपने दोस्तों के साथ मेला देखने और पुस्तकें खरीदने नहीं जा पाया था। प्रश्न दूसरा, ऋत्विक पेड़ के पीछे गया। उत्तर, वहाँ उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्रश्न आ, किसने किससे कहा है बताओ। इट मीन्स हु सेड टू हुम। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह वाक्य किसने किससे कहे हैं वह लिखना है। सबसे पहला वाक्य, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और खरीदना चाहता हूँ। यह वाक्य ऋत्विक ने परी से कहा था। दूसरा वाक्य, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा था। तीसरा, और कोई पहचान बताओ। यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा था। चौथा वाक्य, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा था। पांचवा वाक्य, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। और यह वाक्य ऋत्विक ने पुस्तक से कहा था। अब इन प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं, आप सभी का ध्यान रहे। प्रश्न आ, किसने किससे कहा है बताओ। पहला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और खरीदना चाहता हूँ। उत्तर, ऋत्विक ने परी से कहा। दूसरा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। उत्तर, परी ने ऋत्विक से कहा। तीसरा, और कोई पहचान बताओ। उत्तर, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। चौथा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। उत्तर, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। पांचवा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। उत्तर, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चौथा, पर्यायवाची शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर हमें पानी और पंछी इस शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, पर्याय का अर्थ है समान और वाची इस शब्द का अर्थ है बोले जाने वाले। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए नीचे दिए हुए शब्द पढ़ते हैं। पानी इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर। और पंछी इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है खग, गगनचर। अब इन प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न चौथा, पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला, पानी। उत्तर, जल, नीर। दूसरा, पंछी। उत्तर, खग, गगनचर। अब अगला प्रश्न ब, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखो। बच्चों, इस प्रश्न के नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसमें से हमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है। पहला शब्द है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय इस शब्द में मूल शब्द है राष्ट्र और प्रत्यय शब्द है ईय, इसलिए उत्तर में लिखा राष्ट्र अधिक ईय। दूसरा शब्द है हवाई। हवाई इस शब्द में हवा यह शब्द मूल शब्द है और ई यह प्रत्यय है, इसलिए उत्तर में लिखा हवा अधिक ई। तीसरा शब्द हिमालय। हिमालय इस शब्द में हिम यह मूल शब्द है और
आलय यह प्रत्यय है। उसी तरह पुस्तकालय इस शब्द में पुस्तक यह शब्द मूल शब्द है और आलय यह प्रत्यय है। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न ब, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखो। पहला राष्ट्रीय, राष्ट्र अधिक ईय। दूसरा हवाई, हवा अधिक ई। तीसरा हिमालय, हिम अधिक आलय। चौथा पुस्तकालय, पुस्तक अधिक आलय। अगला प्रश्न क, समान अर्थी शब्द लिखो। यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हमें समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। इट मीन्स सिमिलर वर्ड्स। सबसे पहला शब्द है चिंता। इस शब्द का समानार्थी शब्द है फिकर। दूसरा शब्द है गगरी। गगरी इस शब्द का समानार्थी शब्द कलसी। तीसरा शब्द पवन, जिसका समानार्थी शब्द है हवा। चौथा शब्द है यात्री। इस शब्द का समानार्थी शब्द है मुसाफिर। सिर इस शब्द का समानार्थी शब्द शीश। तो छठा शब्द खामोश इस शब्द का समानार्थी शब्द यानी सिमिलर वर्ड है चुप। सातवां शब्द रोशनी। इस शब्द का समानार्थी शब्द है उजाला। आठवां शब्द है सखा। सखा इस शब्द का समानार्थी शब्द है साथी। नौवां शब्द है वृक्ष, जिसका समानार्थी शब्द है पेड़। 10वां शब्द जननी। इस शब्द का समानार्थी शब्द है माँ। 11वां शब्द भगिनी। इस शब्द का समानार्थी शब्द बहन। 12वां यानी कि आखिरी शब्द नयन है। नयन इस शब्द का समानार्थी शब्द होगा आँख। अब इन समानार्थी शब्दों को फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों। चिंता फिकर, गगरी कलसी, पवन हवा, यात्री मुसाफिर, सिर शीश, खामोश चुप, रोशनी उजाला, सखा साथी, वृक्ष पेड़, जननी माँ, भगिनी बहन, नयन आँख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5वां अ, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अर्थात बच्चों, हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें विरुद्ध अर्थ वाला शब्द लिखना है। मीन्स अपोजिट वर्ड्स। सबसे पहला शब्द है बड़ा, जिसका अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द है छोटा। दूसरा शब्द उत्तीर्ण। इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अनुत्तीर्ण। तीसरा शब्द है उदास। उदास इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है प्रसन्न। चौथा शब्द ईमानदारी। इस शब्द का अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द होगा बेईमानी। पांचवा शब्द खरीदना, इसके विपरीत बेचना। छठा शब्द है दोस्त। इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है दुश्मन। सातवां शब्द है निडर। निडर इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होगा डरपोक। आठवां शब्द ऊपर। इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। नौवां शब्द है हार। हार इसका विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड है जीत। 10वां शब्द झूठ। झूठ इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द सच। 11वां शब्द है समाप्त। समाप्त इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है शुरुआत। और 12वां शब्द है उचित। इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होगा अनुचित। अब इन विरुद्धार्थी शब्दों को पढ़ते हैं। बड़ा छोटा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उदास प्रसन्न, ईमानदारी बेईमानी, खरीदना बेचना, दोस्त दुश्मन, निडर डरपोक, ऊपर नीचे, हार
जीत, झूठ सच, समाप्त शुरुआत, उचित अनुचित। अगला प्रश्न निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। चिल्ड्रंस, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका हमें अर्थ लिखना है और साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग करना है। छात्रों, यहाँ पर जो मुहावरे लिखे हुए हैं उनका मैंने वाक्यों में प्रयोग किया है। आप अलग वाक्य भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला मुहावरा है आंखें भर आना। इसका अर्थ है दुखी होना। हमने इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया है, सहेली से विदा होते समय मेरी आंखें भर आई। दूसरा मुहावरा तय करना। इस मुहावरे का अर्थ है निश्चय करना। वाक्य में हमने प्रयोग किया है, मैंने प्रतिदिन कसरत करना तय कर लिया है। तीसरा मुहावरा है चकित होना, जिसका अर्थ है आश्चर्य करना। वाक्य में प्रयोग किया गया है, हिमालय का मनोरम दृश्य देखकर यात्री चकित हो गए। और चौथा मुहावरा है आँख लगना, जिसका अर्थ है नींद आ जाना। इस मुहावरे का हमने वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार किया है, दादी की कहानी सुनते सुनते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अब इन मुहावरों, उनके अर्थ और वाक्य को हम पढ़ते हैं। प्रश्न आ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, आंखें भर आना। अर्थ दुखी होना। वाक्य, सहेली से विदा होते समय मेरी आंखें भर आई। दूसरा, तय करना। अर्थ निश्चय करना। वाक्य, मैंने प्रतिदिन कसरत करना तय कर लिया है। तीसरा मुहावरा चकित होना। अर्थ आश्चर्य करना। वाक्य, हिमालय का मनोरम दृश्य देखकर यात्री चकित हो गए। चौथा मुहावरा आँख लगना। अर्थ नींद आ जाना। वाक्य, दादी की कहानी सुनते सुनते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर और कुछ मुहावरे दिए हैं जिनका सिर्फ अर्थ लिखा है, पर इन मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। मैंने वाक्य तैयार नहीं किया हुआ है, आपको अपने हिसाब से वाक्य तैयार करके लिखना है। तो सबसे पहले हम इन मुहावरे और उनका अर्थ पढ़ते हैं। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना। फुला न समाना, अत्यधिक खुश होना। दंग रहना, आश्चर्यचकित होना। बच्चों, अब इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार यह रिवीजन यहीं पर समाप्त हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे होमवर्क पार्ट की तरफ। बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि आपको अपनी स्कूल की हिंदी की नोटबुक में यह रिवीजन 1 टाइम गुड हैंडराइटिंग में लिखनी है। अर्थात बच्चों, इस रिवीजन में दिए हुए प्रश्न उत्तर को आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में 1 टाइम लिखना है और यह होमवर्क कंपलसरी कंप्लीट करके मेरे नंबर पे इसे सेंड करना है। और बच्चों, इस रिवीजन में दिए हुए प्रश्न उत्तर को आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।